तो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है द गोल्डन स्वर म्यूज़िक एकेडमी में। तो यहाँ पर तैयारी चल रही है, अभी तैयारी चल रही है नेट संगीत की। तो आइए कुछ क्वेश्चनों को हम लोग हल करते हैं वन लाइनर के हिसाब से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भरत ने नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में वाद्यों के प्रकार का वर्णन किया है। तो 28वां अध्याय। क्वेश्चन नंबर 2, नाट्य शास्त्र का रचना काल क्या है। 5वीं या 6ठी शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 3, भरत ने कितने अध्यायों में संगीत शास्त्र का विवेचन किया है। तो उत्तर है 28 से 33। भरत ने किस अध्याय में गायक के गुण अवगुण की विवेचना की है। तो उत्तर है 32वां अध्याय। आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। भरत ने किस अध्याय में सुशील वाद्यों का वर्णन किया है। तो उत्तर है 30वां अध्याय। क्वेश्चन नंबर 6 में भरत ने किस अध्याय में तालों का विवरण किया है। तो 31वां अध्याय में। ताल में आपको हो जाएगा कला, लय और ताल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भरत ने किस अध्याय में अवनद वाद्यों की उत्पत्ति का विवरण दिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 33वां अध्याय। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। भरत ने किस में संगीतोपयोगी रस संबंधी विवरण दिया गया है। तो उत्तर होगा 6वां अध्याय और 7वां अध्याय। क्वेश्चन नंबर 9, राग जौनपुरी में कौन सा स्वर वर्जित है। आरोह में ग वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 10, राग जौनपुरी का वादी स्वर क्या है। तो उत्तर होगा वादी कोमल दा, संवादी कोमल ग। क्वेश्चन नंबर 11, राग जौनपुरी की जाति क्या है। तो उत्तर होगा सारव संपूर्ण। राग जौनपुरी का गायन समय क्या है। तो दिन का दूसरा पहर, और यह एक ऐसा राग है जो अपवाद राग है। क्वेश्चन नंबर 13, राग जौनपुरी ठाट क्या है। तो उत्तर होगा इसका असावरी। इसमें ग ध्वनि लगता है और गंभीर प्रकृति का राग है। क्वेश्चन नंबर 14, राग जौनपुरी को असावरी से बचाने के लिए किस स्वर संगति का प्रयोग किया जाता है। तो रे म प की। क्वेश्चन नंबर 15 है, राग जौनपुरी का समप्रकृति राग क्या है। तो उत्तर होगा असावरी। दक्षिण में शुद्ध रे ध को किस नाम से पुकारा गया है। तो उत्तर होगा शुद्ध ग नी को। नेक्स्ट आगे की ओर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, मूर्छना के कितने प्रकार हैं। 4 प्रकार हैं, शुद्धा, सकाकली, शांतरा और सरहारनिकृत। क्वेश्चन नंबर 18, वेंकट मुखी ने अपने ग्रंथ में तीव्र म को किस नाम से पुकारा है। तो वराली म को। और वेंकट मुखी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो चतुर्दंडिका प्रकाशिका। क्वेश्चन नंबर 19, जिस स्वर से गीत का आलाप शुरू होता था। अब देखिए यहाँ पर उत्तर है, अंश स्वर में क्या होगा, वादी अंश होगा। ग्रह स्वर में क्या होगा, गीत का आरंभ करना। न्यास स्वर में क्या होगा, गीत की समाप्ति। अपन्यास स्वर में क्या होगा, गीत के खंडों की समाप्ति। आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जिस स्वर पर गीत समाप्त होता है उसे क्या कहते हैं, न्यास स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मूर्छना का अर्थ क्या है। तो 7 स्वरों का गे कम वृद्ध आरोह अवरोह करना वो हमारा क्या कहलाता है, मूर्छना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, चारों मूर्छनाओं से दोनों ग्रामों की कुल कितनी मूर्छनाएं होती है। तो 27 ग्राम में कितनी होती है। तो 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28 हो गया। मध्यम में गुना करेंगे, मध्यम में होगा 7 में 4 से गुना करेंगे 28 हो गया। टोटल कितना आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 56 आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सभी मूर्छनाओं की कुल कितनी तानें होती। तो 27 ग्राम में कितना हो जाएगा, 49 तानें। और मध्य ग्राम में कितनी होगी, 35 तानें। तो कुल कितनी हो जाएगी, 84 तानें। आगे की ओर प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 27 ग्राम की कुल कितनी तानें हैं। तो 49 है। क्वेश्चन नंबर 25, एक निश्चित श्रुत्यांतर पर स्थित 7 स्वरों का समूह क्या कहलाता है। तो उत्तर होगा ग्राम। क्वेश्चन नंबर 26, ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उसका बहुत देर तक बने रहना क्या कहलाता है, अनुसरण कहलाता है। श्रुति की कितनी जातियाँ होती है, 5 होती है, दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्या। क्वेश्चन नंबर 28, स्वर शब्द की व्याख्या किस ग्रंथ में मिलती है। तो बृहदेशी में मिलती है। और बृहदेशी किसने लिखा है, तो मतंग जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 29 में बढ़ते हैं। संगीत पारिजात पुस्तक में शुद्ध रे ध को किस नामों से पुकारा गया है। तो उसका उत्तर होगा
पूर्व गनी से पुकारा गया है और संगीत परिजात किसके द्वारा लिखा गया है? अहोबल जी के द्वारा लिखा गया है। राग विबोध में तीव्र म को किस नाम से पुकारा गया है? उत्तर होगा तीव्रतम म। 31 नंबर क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर में तीव्र म को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? तो उत्तर होगा कौशिक प। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 32 में आगे बढ़ते हैं। तो उपरागों की कुल कितनी संख्या है? तो उपरागों की संख्या है 8 है। सतिलक, टकक, सधव, कोकिला पंचम, रेवगुप्त, पंचम सारव, नाग गंधार, भावना पंचम, नाग पंचम। और इसी में एक चीज़ और आपको हम बता देंगे, 10वें राग वर्गीकरण जो कि सारंगदेव जी के द्वारा दिया गया है, क्या क्या है? तो ग्राम राग, उपराग, राग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, उपांग, भाषांग और क्रियांग। राग, उपराग तथा ग्राम राग की उत्पत्ति किस विधा से मानी गई है? उत्तर होगी जाति के द्वारा। संगीत रत्नाकर में रागों की कितनी संख्या निर्धारित है? तो उत्तर रहेगा इसका 18। उन 18 का हम क्या करेंगे? नाम पढ़ेंगे। श्री, नट, बंगाल प्रथम, बंगाल द्वितीय, भास, मध्यम सारव, रक्तहंस, कोलाहल्स, ध्वनि, भैरव, सौभरांग, मेघ, कामोद प्रथम, कामोद द्वितीय, आम्रपंचम, कदपर्ण, देवसाख्य, कौशिक और कुंभ। क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, संगीत रत्नाकर में ग्रामों की संख्या कितनी मानी गई है? तो उत्तर होगा 30 ग्राम राग। क्वेश्चन नंबर 36, लोचन पंडित ने राग तरंगिणी ग्रंथ में कितने मेलों की संख्या का उल्लेखित किया गया? तो 12। भैरवी, धनाश्री, तोरी, मुखारी, गौरी, कर्नाट, दीपक, ईमन, केदार, मेघ, पूर्वी और सारंग। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मेल राग वर्गीकरण के समय का गौरी मेल आज किस ठाट के समान है? तो भैरव के समान है। क्वेश्चन नंबर 38, मेल राग वर्गीकरण के समय का कर्नाट मेल आज किस ठाट के समान है? तो खमास ठाट के। क्वेश्चन नंबर 39, मेल राग वर्गीकरण के समय का केदार मेल आज किस ठाट के समान था? तो उत्तर होगा बिलावल। क्वेश्चन नंबर 40 में आएंगे। तो रामामात ने अपने ग्रंथ में कुल कितने मेल मुख्य माने हैं? तो उत्तर रहेगा 20। रामामात ये है संगीत ग्रंथ है और ये क्या है? स्वर मेल कलानिधि पुस्तक भी है। नोट, एक नोट हम लोग जानेंगे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट है। तो भरत या फिर मतंग के अनुसार कितना अलंकार है? तो 33 है। सारंगदेव जी के द्वारा कितना अलंकार है? 63 है। और अहोबल जी के द्वारा कितना है? 56 अलंकार है। नारद जी के द्वारा कितना है? 5 अलंकार है। तो इसी प्रकार हमारा क्लास क्या होता है, आज ये समाप्त होता है। तो ये सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट के लिए मैंने कराया है, बीपीएससी के लिए भी करवाया है और एस्टेट के लिए भी कराया था। जो भी लोग संगीत के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग नहीं भी कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाए द गोल्डन स्वर म्यूजिक एकेडमी से, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ मैं आपके साथ हाजिर होता हूं। तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास वीडियो पहुंच जाए जो लोग तैयारी कर रहे हैं संगीत का, यूजीसी नेट या फिर बीपीएससी या फिर एस्टेट की। तो धन्यवाद।